का बॉर्डर है और जैसा कि पाकिस्तान इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है, वो इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है। तो जब इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी नहीं मानता है। तो ऐसा कोई जगह इस बॉर्डर में नहीं है जहां पे आप 100% श्योर हो रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग नहीं होगी, आप बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो कहीं से भी कभी भी फायर आ सकता है। जम्मू के इसी सांबा सेक्टर से भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की शुरुआत होती है, जो गुजरात तक है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानता, वो इसे वर्किंग बॉर्डर कहता है। यानी वो इसे भी एलओसी की तरह विवादित मानता है ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े नियमों को मानने से बचता रहे और जीरो लाइन के उस पार से हर रोज नई नई साजिशें रचे। एक साल में कोरोना के समय में खासकर देख लें तो इस सांबा सेक्टर में भी काफी हद तक सीज फायर वायलेशंस हमेशा होते रहे हैं। जी, सांबा सेक्टर और खासकर कठुआ सेक्टर में, इन दो सेक्टर्स में ज्यादातर सीज फायर वायलेशंस जो है वो हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और इन्हीं एरियाज में ज्यादातर टनल्स भी जो है वो हमने डिटेक्ट करी हैं। तो ये एरिया काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ पर कुछ एक पुरानी टेररिस्ट क्रॉसिंग्स की घटनाएं हुई हैं, स्नाइपिंग की घटनाएं हुई हैं, सीज फायर वायलेशंस की हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है और ड्रग स्मगलिंग वगैरह हुई है। क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो एक अपने आप में चैलेंज है। हर मौसम के साथ में यहाँ का स्थिति जो है वो बदलती है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को बेनकाब किया। फिर चाहे वो ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश करे या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ। ये बीएसएफ की चौकसी है कि पाकिस्तान न तो कटीले तारों से न ही दूसरे रास्तों से भारत में घुसपैठ कर पा रहा है। उसे अंतिम रास्ता सूझा सुरंग का, लेकिन बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने उस साजिश को भी तार तार कर दिया। क्या हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक ही सेक्टर में, और क्यों? क्या ये टेरेन उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि क्योंकि यहाँ का बॉर्डर डोमिनेशन जो है वो इतना इफेक्टिव हो गया कि उनके लिए जब भी उन्होंने अटेम्प्ट करी वो मारे गए, जब भी ओवरग्राउंड अटेम्प्ट करी वो मारे गए, डिटेक्ट हो गए, मारे गए। तो तब ये लगा उनको कि अब क्रॉस करने का और कोई तरीका नहीं है, इसको टनल्स के थ्रू ही जो है वो जाया जाए। जमीन के नीचे हालांकि यह पाकिस्तान का कोई नया पैतरा नहीं है। इसे इस बात से समझिए कि पिछले 10 साल में ऐसी 10 सुरंगें मिल चुकी हैं, लेकिन केवल पिछले 6 महीनों में सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंग मिल चुके हैं। टनल डिटेक्शन क्या प्रक्रिया होती है सर? कैसे करते हैं? कितना चैलेंजिंग होता है? 6 महीने के अंदर हमने 4 टनल्स जो है वो डिटेक्ट करी हैं इस बॉर्डर के ऊपर, और हमारा प्रयास अभी जारी है। और हमें नंबर के हिसाब से क्या ये एक बड़ा नंबर है? ये नंबर तो बड़ा है। ये 4 टनल्स जो हैं ये मिली हैं, और पिछले 9-10 साल में करीब 9 टनल्स 10 टनल्स हमने डिटेक्ट करी हैं इस एरिया के अंदर। अच्छा। तो ये एक हमारा प्रयास के साथ साथ में पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है कि किस प्रकार ये लगे हुए हैं भारत को डैमेज करने के लिए। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का सच जानने के लिए हम उस सुरंग के अंदर गए, जिसका एक सिरा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में निकलता है। ये एक टनल है जिसे पाकिस्तान की तरफ से खोदा गया है। करीब 25 फीट सीधाई में, 20 से 25 फीट सीधाई में ये कच्ची सीढ़ियां आप समझ लीजिए उस तरीके से, ताकि किसी को घुसपैठ कराया जा सके पाकिस्तान की तरफ से इधर। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो करीब करीब 2.5 से 3 फीट, यानी अगर मैं अपने घुटनों पर खड़ी हूं तो मैं उसके भीतर क्रॉल करते हुए या अपने घुटनों के बल आगे बढ़ सकती हूँ। तो अब सोचिए कि इस तरह की अभी भी आपको इसमें गीली मिट्टी सी नजर आएगी जो हमारे
मेरे कपड़ों में इस समय चिपक रही है। अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान ने सुरंगों का ये जाल बिछाया कहां है। ये जो कटीले तार आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ है। इसके बीच में जीरो लाइन है जहां सफेद पत्थर लगे। यही जीरो लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है।